कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, नीट में, IIT जी में ले लीजिए, मेंस में, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम देखते हैं यहाँ पे, और उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। यहाँ जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि द इनसाइड द स्फेरिकल सेल, जो फर्स्ट चैप्टर में आया था, कितना होता है, एक अगर ये सेल है, सेल समझ गए आप, शेल क्या होता है, जो अंदर से खाली होता है। टेनिस वाली बॉल देखी आपने, टेनिस वाली बॉल अंदर से होलो होती है, रबड़ वाली बॉल अंदर से सॉलिड होती है। हमें टेनिस वाली बॉल लेनी है जिसकी सरफेस पे चार्जेस फैले हुए हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमें एक यहाँ पे साथ लेके चलना। दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R, साथ साथ याद करते जाओ, ये फॉर्मूला लेके चलना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक सेल लेंगे दैट इज चार्ज्ड। ये मैंने एक सेल ले लिया, ये एक चार्ज सेल है, यानी इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इससे मुझे R, लेट द रेडियस ऑफ दिस सेल इज कैपिटल R ले लेता हूं, और इससे मान लो कोई पॉइंट है, ये रहा, ये पॉइंट है R। इस R पॉइंट पे पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस इससे R है। यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ये कंसिडर कर लेता हूं कि जो आपकी R डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस सेल। बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक पॉइंट साइज चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, कि अगर इसका डायमेंशन कंपेयर में जिस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो पोटेंशियल पॉइंट अगर बहुत दूर है, R बहुत ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स आपका ये कंडीशन अगर हो जाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये क्या कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, उस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल कितना बनेगा, तो पोटेंशियल, क्योंकि अभी ये पॉइंट चार्ज बन चुका है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है, लेट द चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस, तो ये और डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस अपन ने R काउंट कर लिए। अगर मान लो ये आप 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 20 मीटर 2 सेंटीमीटर कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो 20 + 2 सेंटीमीटर अपन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। 20.2 सेंटीमीटर, 20.2 मीटर लिख के हम केवल 20 मीटर ही कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए केवल R लिखा है, R+R नहीं लिखा है, क्योंकि ये R बहुत छोटा ले लिया अपन ने इसके कंपेरिजन में। ये आपका फॉर्मूला आ गया व्हेन योर पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर आपका पॉइंट है। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि आप सरफेस पे बताओ, यानी अगर ये पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ आ जाए, ये P पॉइंट आप यहाँ ले आए, कहाँ ले आए, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस अगर आप इस पॉइंट को ले आएंगे तो उस केस में योर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ गया है, सरफेस पे आ गया है। सरफेस पे आने से यहाँ की डिस्टेंस क्या बन जाएगी, अब R बन जाएगी, ये हट जाएगा आपका। अब आपको दिख रहा है ये R और ये R दोनों इसी स्फीयर की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये R इक्वल टू R। कुछ नहीं करना है, यहाँ जो R है उसको रिप्लेस कर देना है। तो आपका ये तो हो गया आउटसाइड, ये हो गया ऑन द सरफेस, कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन, अब R की जगह कैपिटल R यूज कर लेंगे। ये ध्यान रखना कि आपका पोटेंशियल कितना मिल रहा है ऑन द सरफेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कैपिटल R। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, जिसका बहुत यूज किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझने वाले हैं। वो भी 2 तरीके समझने वाले हैं। देखिए कौन कौन से 2 तरीके हैं। पहला सिंपल ले लेते हैं अपन, ये स्फीयर बोर्ड ले रहा हूँ थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करके, और इसी स्फीयर बॉडी से हम देखते हैं कि कैसे पोटेंशियल आएगा जब हम इनसाइड द सेल की बात करेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, इनसाइड द सेल की बात करें। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, अब आपका जो पॉइंट P जो पहले आउटसाइड था, बाद में ऑन द सरफेस आया, और अब वो पॉइंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल उससे हमें कितना पोटेंशियल मिलने वाला है। इनसाइड द सेल की कंडीशन आप समझ सकते हैं, जैसे आउटसाइड की ये थी,
अब इसको अपोज कर दो, क्योंकि अब जब इनसाइड वो पॉइंट चला जाएगा तो डिस्टेंस, क्योंकि हम सेंटर से मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम कहाँ से करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। तो मैंने ये ले लिया और ये आपका आर रेडियस का स्क्वायर था ही, जिस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये पॉजिटिव चार्ज अभी फैला हुआ है। लेकिन अब आपको इस पॉइंट पे निकालना, दिस इज पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पहले आउटसाइड द स्क्वायर था, फिर ऑन द सरफेस आया और आप पॉइंट पी यहाँ पे, यानी अब आप जो इसकी डिस्टेंस मेजर करोगे, तीनों केस में आप सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करोगे, आउटसाइड हो तो भी, ऑन द सरफेस हो तो भी, और इनसाइड द सेल हो तो भी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो अब यहाँ कंडीशन ये वाली बन रही है, दैट योर आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब इस कंडीशन में आप देखो दो तरीके हैं समझने के, कैसे समझने तरीके हैं। देखो इसका पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल देखो कैसे निकालते हैं इसका। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो पहले, E इज इक्वल टू 0, कहाँ, इनसाइड द सेल। आपका पॉइंट अब कहाँ है, इनसाइड द सेल है, यानी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एज वी प्रूव बाय द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने प्रूव कर रखा है पहले कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल देयर इज ए नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा पोटेंशियल का रिलेशन पड़ा हुआ है, दैट एज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ, हाथ ऊपर कर दो, पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन में क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने dV अपॉन dr के इक्वल 0 पुट कर दिया, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस पे अपन ले गए। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है कि यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन, यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ, आंसर क्या आ रहा है, 0। बेसिक आपने पढ़ा है 9th क्लास, सॉरी 11th क्लास में भी आपको बताया है, 10th 12th में भी बताया है, और जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट उनको तो दिक्कत ही नहीं है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं आंसर क्या आता है, 0 आता है। कभी भी किसी कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का, इफ देयर इज ए वेरिएबल मल्टीप्लाई विथ इट, इसके साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा तब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल का अंदर रह जाता है। जैसे ऐसी कंडीशन बन जाती है इफ योर कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, ठीक है, तब आपकी उस कांस्टेंट को आप बाहर ले आते हो और वेरिएबल का कर देते हो। बट इफ देयर इज ओनली कांस्टेंट इन द टर्म, केवल कांस्टेंट ही है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, उसका आंसर 0 कर दोगे। अब इसको थोड़ा सा इससे जोड़िए, नीचे dx से वहाँ dr है, यानी इसका मतलब यहाँ ds के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, वहाँ डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। किसका, यहाँ कांस्टेंट है तो वहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ 0 है तो वहाँ 0 है। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म क्या है, v क्या है, पोटेंशियल, वो क्या है, कांस्टेंट। कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ v की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, v की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इनसाइड द सेल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाय गॉस थ्योरम 0 होता है। तो ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द सेल, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, अभी भी आप कहाँ हो, इनसाइड द सेल, कितना पोटेंशियल, 0। यहाँ पोटेंशियल, सॉरी कांस्टेंट, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। ऑन द सरफेस चले गए तो सरफेस के लिए मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कैपिटल R, और बाहर चले गए तो भी बता रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है। इसका देखो जो अपन मैथमेटिकली करें सारा, तो मैंने बता दिया कि क्यों कांस्टेंट है, क्यों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए कांस्टेंट है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके जीवन का ड्रीम जोन है, ये आपके जीवन का क्या है, ड्रीम जोन है। जीवन में मैंने आपका ये ड्रीम जोन बताया, ये मान लीजिए ये स्फीयर नहीं है, एक बार के लिए फिजिक्स भूल जाइए, एक बार के लिए किसे क्या मानो, ये आपका ड्रीम जोन है। ये ड्रीम जोन क्या है, इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जो आप सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को मैं सारी सुविधा दूँ, वो सारी सुविधा यहाँ होनी चाहिए, मैं बहुत पैसे वाला बनूँ, समाज सेवी बनूँ, और मैं बड़ी बड़ी स्कूलें खुलवाऊँ,
फ्री एजुकेशन मिले, सबको हॉस्पिटल खुला हुआ अच्छा सा फ्री इलाज मिले, ये सारे सपने आपके यहाँ हैं। पर अभी आप कहाँ हो? यहाँ। आगे सुन, अब इन सपनों की तरफ आप जब बढ़ोगे तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होगा, जीवन में समस्याएं खड़ी होगी। क्योंकि अभी आप यहाँ हैं, यहाँ का मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं, सारी ज़रूरतें आपकी आपके पापा पूरी कर रहे हैं, पापा के ढाबा पे आप खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आ रही आपको, सब चल रहा है हमसे, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन आपको अगर ये सपने देखे हैं, इनको पूरे करने हैं, तो इन सपनों की तरफ चलना पड़ेगा। जब इन सपनों की तरफ चलोगे तो ये सपने के साथ ये रिपल्शन होगा, इसका मतलब रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। अब प्रॉब्लम से डर गए तो बस ड्रीम जोन ही रह गया, चला गया। क्या करोगे आप? मेहनत करोगे। आपने देखा कि मुझे उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, 8th क्लास तक चलो निकल गए, चलो अब 9th से मैं मेरा करियर सोचूंगा, मुझे क्या बनना है, मुझे IIT में जाना है, मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है, मुझे कुछ और अच्छा काम बड़ा करना है, मैं क्या करूँगा? आगे बढ़ूँगा। आपने देखा 9th और 10th थोड़ा आज पास में आई, देखा 9th 10th में पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ी सी साइंस आ चुकी है। पहले वाली साइंस बहुत ईजी थी, पहले वाली मैथ बहुत ईजी थी, 2 की टेबल 3 की टेबल याद कर ली, काम हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई सीख लिए, अंडर निकालने सीख के। लेकिन और आगे बढ़े, और आगे बढ़ोगे तो और डिफ़िकल्टी मिलेगी। अब आपको 9th 10th में आपको अब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन मिलने लग गए, करंट किस में सेम होगी, करंट किस में डिफरेंट होगी, ये सब चीज़ें अब और दिमाग आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। फिर आपने कैसे 10th की अच्छे नंबर से की मान लो, और फिर और आगे आए। जैसे जैसे आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। 11th 12th में और मेहनत करनी पड़ रही है, 12th निकल गई, मुझे IIT में सिलेक्शन चाहिए, मुझे किसी भी एग्जाम में मुझे नंबर टॉप लेके आना है, किसी तरह नंबर लेके आना है, लेकिन मुझे उसके लिए अब और मेहनत करनी पड़ रही है। जितनी मेहनत मैंने 9th में की थी उससे ज़्यादा मुझे 10th में करनी पड़ रही है, उससे ज़्यादा 11th में करनी पड़ रही है, उससे ज़्यादा 12th में करनी पड़ रही है, और उससे ज़्यादा फिर कॉलेज में करनी पड़ रही है। अब मेहनत करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, उस ड्रीम जोन में पहुँच गया। मेहनत करने के बाद भगवान खड़ा है, सब देख रहा है, आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देगा। वो सारी मेहनत को आपको क्या करेगा? अब आपके सपने आपको देना शुरू कर देगा। अब इतनी मेहनत की है आपने, तो अब आपको इस ड्रीम जोन में आ गए हैं, अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है, उतना हार्ड वर्क नहीं करना है, अब बस केवल दिमाग से खेलना है। अब आपके पास नौकर चाकर हो गए हैं, आपके पास बड़ा स्टाफ हो गया है, आपके काम करने के लिए ये है वो है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब हो गई है, बस अब दिमाग से खेलना है, समाज की सेवा करनी, दिमाग से खेलना है, समाज की सेवा करनी, कोई हार्ड वर्क नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने पहले बहुत हार्ड वर्क किया। तो आप यहां से लेके यहां तक आते हैं तो यू हैव टू बी डन वर्क, आपको वर्क। फिजिक्स में आ जाइए, यहां से इस चार्ज को जब लेके आएंगे, इस चार्ज को लेके आएंगे, जैसे 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 इसके पास आते जाएंगे आपको वर्क डन करता रहना पड़ेगा, फोर्स लगता रहेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और यहां तक वर्क डन किया आपने, ठीक है। अब इसको फिजिक्स के एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो यहां तक आपने आए और यहां तक आपने वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया? 20 जूल वर्क डन किया। कितना आपके पास चार्ज? लेट 4 कूलम चार्ज, लेट है 4 कूलम, बहुत बड़ा चार्ज होता है, हम मान लेते हैं आपने 4 कूलम चार्ज किया, तो आपको पता है क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आता है? यानी इस पॉइंट पे 5 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया आपके वर्क डन करने से। अब मैं कह रहा हूं इसको और आगे लेके आओ, जब इसको और आगे लेके जाओगे तो आपको और वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा, और जब आप यहां पहुंच जाओगे तो मान लो आपने 8 वोल्ट तक वर्क डन कर लिया, यानी यहाँ का ऑन द सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस, ऑन सरफेस पोटेंशियल। तो यहाँ तक आपका वर्क डन, क्योंकि यहाँ से आपको रिपल्शन मिल रहा था, इसलिए आपको एक ऑपोजिट फोर्स मिल रहा था, उस ऑपोजिट फोर्स के अगेंस्ट आप क्या कर रहे थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। अब यहाँ पहुँच गए, सरफेस तक हो गया। कितना वर्क डन किया आपने? 8 जूल वर्क डन किया है, यानी टर्म्स में देखूं तो ये तो एग्जांपल है और ये फॉर्मूला है, इतना वर्क डन आपने किया है। अब ड्रीम जोन में एंटर कर रहे हैं आप, अब आप अंदर गए, अंदर जाते आप क्या देख रहे हो कि अब आपको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है, जीवन में कठिनाइयां
नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिल रही जितनी आपने यहाँ मेहनत करके आए हो। यानी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बात करें तो यहाँ के लिए परेशानियाँ सारी जीरो हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो आप पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अंदर कोई फोर्स नहीं है आपको। अब जब आप पे फोर्स जीरो है तो आपको उस चार्ज को, अब मैं कह रहा हूं यहां से इस पॉइंट पे लेके जाओ। जब आप इसको यहां से इस पॉइंट पे लेके जाओगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो, तो आपका वर्क डन भी जीरो, और आपका वर्क डन भी जीरो तो आपका पोटेंशियल भी जीरो। कोई फोर्स नहीं है, क्यों फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, पोटेंशियल जीरो। कोई पोटेंशियल ऐड नहीं होगा अंदर आते आते। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी मेहनत सारी आप भूल जाओगे। आपने यहां से यहां तक की जो मेहनत की है वो तो आपको याद है, यानी 8 वोल्ट पोटेंशियल यहां जो डेवलप हुआ है वो तो आपको पता है। इसके बाद यहां आने के बाद कितना ऐड हुआ, जीरो। तो सरफेस पे आने तक तो 8 वोल्ट, और वहां से इस क्यू पॉइंट पे गए, मान लीजिए आप एस पॉइंट ले लीजिए, एस पॉइंट पे गए आप, तो आपने और कितना वर्क डन किया, जीरो। तो कितना वर्क डन बचा आपके पास, 8 वोल्ट। वो 8 वोल्ट कौन सा वर्क डन है, पोटेंशियल है सरफेस वाला। तो अभी लास्ट लाइन क्या आती है कि इनसाइड द सेल, आप यहां से जाओगे तो भी 8 वोल्ट, इसको यहां से यहां ले जाओ तो भी 8 वोल्ट, इसको यहां से यहां ले जाओ तो भी 8 वोल्ट, क्योंकि ये सारे पॉइंट जहां मैं उस चार्ज को लेके जा रहा हूं वो सारे पॉइंट कहां हैं, सारे के सारे इनसाइड द सेल है। इनसाइड द सेल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या है, फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो है तो क्या है, वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो क्या है, आपका पोटेंशियल जीरो ऐड होगा। यानी 8 वोल्ट के बाद कहीं चले जाओ इनसाइड द सेल, आपको आगे प्लस में 0 वोल्ट मिलेगा, और फाइनल आंसर आपका उतना ही आएगा जितना सरफेस के ऊपर है, जितना सरफेस के ऊपर है। यानी इनसाइड द सेल आपका पोटेंशियल कांस्टेंट मिलने वाला है, और कितना मिलेगा, जितना एक सरफेस के ऊपर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये लाइन है, आपको बार बार क्वेश्चंस में मिलेगी या यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, यह आपका डेरिवेशन हो गया है तीनों पॉइंट्स का। तो बस फटाफट से वो तीनों पॉइंट्स में कहाँ कहाँ कितना पोटेंशियल, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो देखिए पोटेंशियल पहला था आउटसाइड, कितना आया आउटसाइड, उस चार्ज, ये चार्ज किसके पास है, उस सेल के पास है, और उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो ये आ गया। सरफेस पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/ε0 Q/r, और इनसाइड आप देखोगे तो मैंने क्या कहा, कांस्टेंट होता है, पर वो कांस्टेंट कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। क्योंकि सरफेस तक आते आते आपको वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द चार्ज, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको सरफेस के आते आते वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क डन तो काउंट हुआ है। अब सरफेस के अंदर जब जा रहे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल आपको क्या हो गया, वहां पे कांस्टेंट हो गया, और उसकी वैल्यू किसके बराबर मिल रही है, इसके बराबर मिल रही है। आगे समझ में, तो वहां इतना पोटेंशियल आपको मिलने वाला है, कितना, ऑन द सरफेस वाला। आगे समझ में, तो ये है। अब इसके अपन को